विश्व के अलग अलग कोनों में विराजित इस धरती के मूल बीज जल जंगल जमीन के सभी मालिकों को जय जोहार, जय आदिवासी, आपकी जय, जिंदाबाद। आखातीज नो नौ चांद देखाई गयु, आदिवासी नौलु साल चालू हो गयु, आखा का जय जोहार बधाई। प्राकृतिक नियमों के अनुसार नव वर्ष अखातीज की आप सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आज से नए एवं शुभ कार्यों का शुभारंभ। आदिवासी परंपरा एवं मान्यता के अनुसार अखातीज का चांद जब दिखाई देता है तब से ही नव वर्ष की शुरुआत मानी जाती है। आदिवासी समाज की परंपरा, संस्कृति, दर्शन व जीवन मूल्य प्रकृति पर आधारित है। प्रकृति ने मौसम के अनुसार बदलाव के अनुसार ही आदिवासी समाज में तीज त्योहार व पर्व मनाए जाते हैं। मौसम के अनुसार वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं, मौसम के अनुसार गीत गाए जाते हैं। इसलिए आदिवासी समाज की पहचान प्रकृति पूजक व प्रकृति रक्षक के रूप में होती है। जब दुनिया में घड़ी का आविष्कार नहीं हुआ तब आदिवासी समाज के लोग सूर्य और चांद की आसमान में स्थिति को देखकर समय का अनुमान लगा लेते थे। जब दुनिया में मौसम चक्र के बारे में पूर्वानुमान लगाने संबंधी कोई यंत्र तंत्र नहीं बने थे तब से आदिवासी समाज आसमान में आने वाले बादलों के प्रकार से ही कितने महीने पश्चात कौन से समय और कहां पर बारिश हो सकती है यह अनुमान लगा लेता था। जंगलों में आने वाले फूलों, फलों व पत्तियों को देखकर यह अनुमान लगा लेते थे कि इस वर्ष कौन सी फसल अच्छे से होने वाली है। अर्थात प्रकृति का अध्ययन इतनी सूक्ष्मता से आदिवासी समाज के लोग कर लेते थे। आदिवासी समाज का प्रकृति के साथ सानिध्य व संवादिता के कारण ही वह प्रकृति की भाषा समझता था। वह प्रकृति से उतना ही लेता था जितना कि उसकी आवश्यकता है। कभी प्रकृति को नुकसान पहुंचाने की भावना मन में आती ही नहीं थी। आदिवासी जल जंगल जमीन हवा चांद सूरज व आसमान आदि की पूजा करता है। अर्थात यदि कोई किसी वस्तु पूजा करता है तो उसे नुकसान पहुंचाने की भावना मन में कभी नहीं आ सकती। जब तक दुनिया में पूंजीवादी विचारधारा पैदा नहीं हुई थी, व्यक्तिगत स्वार्थ या संग्रहण की प्रवृत्ति नहीं आई थी, तब तक पर्यावरण का संतुलन अपवादों को छोड़कर अति सुंदर हुआ करता था। नदियों में पानी 12 मास रहता था, जंगलों में हरियाली हुआ करती थी, चिड़ियाओं के चहचहाने की आवाज़ सुनाई देती थी, जंगलों में तरह तरह के फूल खिले हुए देखने को मिलते थे, अलग अलग प्रकार की जड़ी बूटियाँ मिलती थी। शरीर को लगने वाले आवश्यक तत्व हमें प्रकृति से ही मिल जाया करते थे। शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता जबरदस्त हुआ करती थी, कम से कम बीमारियां फैलती थी और उसका इलाज प्रकृति प्रदत्त जड़ी बूटियों से ही हो जाया करता था। आदिवासी परिवारों के बीच में भाईचारा की भावना हुआ करती थी, सामूहिकता व सहचर्य पर आधारित जीवन हुआ करता था। किंतु आज के इस युग में जिसे विकासवाद कहते हैं, वैज्ञानिक युग कहते हैं, जमाना आगे बढ़ चुका है ऐसा कहते हैं, लेकिन आप स्वयं ही समीक्षा कीजिए कि हमने क्या खोया और क्या पाया है। विकास के नाम पर पर्यावरण व प्रकृति का कितना विनाश किया है। सबको ज़्यादा चाहिए व संग्रहण की भावना से सारे जंगल काट दिए गए, नदियाँ रोक दी गई, जमीन को खोद दिया गया, आसमान के चारों ओर धुआं ही धुआं दिखाई देता है, जिसके कारण कोरोना वायरस जैसी नई नई बीमारियां आ रही है। समय पर बारिश नहीं होती है, बेमौसम बारिश होती है, सर्दी कम पड़ने लगती है, गर्मी अत्यधिक पड़ने लगती है, बीमारियां महामारी का रूप लेने लगी है, अस्पतालों की संख्या दिन दूनी और रात चौगुनी बढ़ रही है, अपराधों की संख्या बढ़ रही है, लोग एक दूसरे को दुश्मन समझने लगे हैं, भाईचारे व आपसी सामंजस्य नाम की चीज़ बची नहीं है, सहचर्य का जीवन बचा नहीं है। आदिवासी समाज भी विकास के इस मकड़ जाल में दिग्भ्रमित हो रहा है। ऐसे समय व परिस्थिति में भी अपनी परंपरा को बनाए रखना, अपनी संस्कृति, जीवन मूल्य व दर्शन को बचाए रखना आदिवासी समाज के लिए एक बड़ी चुनौती है। विकासवाद के प्रवर्तकों को सोचना ही पड़ेगा कि प्रकृति के साथ खिलवाड़ करते हुए हम सुरक्षित नहीं रह सकते हैं और आदिवासी समाज के परंपरा, रीति रिवाज, संस्कृति व जीवन मूल्य प्रकृति की रक्षा करने में सहायक हो सकते हैं। इसलिए आदिवासी समाज के लोग अपनी संस्कृति, परंपरा, जीवन मूल्य बनाए रखें, हम सबके व दुनिया के हित में है। अन्य समाज के लोगों को भी आदिवासी समाज से सीखने की आवश्यकता है, उनके जीवन मूल्यों को अपनाने की आवश्यकता है।
ना कि उन्हें अलग प्रकार की परिभाषा देते हुए नकारने की आवश्यकता है। झूठे व विनाशक अहंकारों से बाहर निकलकर आने की आवश्यकता है। प्रकृति का संतुलन बना रहेगा तो हम सबका जीवन हंसी खुशी और प्रसन्नता से भरा होगा। धरती के मूल बीच आदिवासी समुदाय के लोग अखातीज के चांद को देखकर नववर्ष की शुरुआत मानते हैं। इसी दिन घर परिवार के बड़े बूढ़े लोग जब चांद दिखाई देता है तब लोटे में पानी, हाथ में अनाज व करेंसी रुपया जमीन पर रखकर पानी व अनाज प्रकृति को समर्पित करते हुए अच्छी फसल, सुख शांति व दुनिया में अमन चैन की कामना करते हैं। एक बार पुनः आप सभी को आदिवासी अखातीज नववर्ष की हार्दिक जोहार, शुभकामनाएं। जोहार, जय आदिवासी, आपकी जय। हुल जोहार, उल गुलान जारी रहे। जय आदिवासी, जय जोहार, आपकी जय, जिंदाबाद। मैं देवास से राकेश देवड़े।